नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास केस लॉ केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो इशू था वो था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड, यानी उनकी डेथ से रिलेटेड। यहाँ पर जो पिटिशनर है उसको आईपीसी की सेक्शन 120B और सेक्शन 302 के अंडर ट्राई किया जा रहा है और उसको डेथ पेनल्टी जो है वो सुना दी गई है। और यहाँ पर दोस्तों जो पिटिशनर का बेटा होता है वो आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति को पिटिशन डालता है कि उनके फादर की सज़ा जो है उसको बदल दिया जाए या उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो क्रिमिनल ट्रायल हुआ है उसमें बहुत सी कमियां हैं, यानी कि वो सही तरीके से नहीं हुआ है, यानी कि इसमें एविडेंस जो थे ऑन रिकॉर्ड वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सके। मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन दिया गया है कोर्ट के द्वारा वो इरेनियस है, यानी कि मैं उसको सही नहीं मानता या वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। और साथ ही साथ इसमें ऑरल हियरिंग की बात भी की गई। तो देखा जाए तो इशू जो फ्रेम हुए इसमें वो ये थे, फर्स्ट कि भाई क्या एक व्यक्ति को जिसको कि डेथ सेंटेंस दे दिए गए हैं उसको प्रेसिडेंट के पास ऑरल हियरिंग, यानी कि वो खुद प्रेसिडेंट के पास फिजिकली जाकर अपनी जो बात है वो रख सकता है, ऐसा हो सकता है। और दूसरा जो इशू था वो प्रेसिडेंट की पावर को लेकर अंडर आर्टिकल 72 था कि भाई प्रेसिडेंट की जो पावर है उसका स्कोप या उसका एरिया क्या हो सकता है, यानी कि वो पावर जो है वो कौन कौन से एरिया में यूज़ की जा सकती है और किस हद तक यूज़ की जा सकती है। तो इस पर जब कोर्ट का निर्णय आया तो कोर्ट ने कहा कि अंडर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसके पास ये पावर है कि जो भी केस 72 के अंडर उसके पास आता है वो उसको थॉरली स्क्रूटनाइज करे, जो उसके जो रिकॉर्ड है उसकी जांच पड़ताल वो कर सकते हैं और एक डिफरेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि कोर्ट से अलग हो। यानी कि कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजा दे दी है, मृत्युदंड दे दिया है, और जब वो 72 के अंडर मूव करता है तो हो सकता है कि राष्ट्रपति जो है कोर्ट से उलट अपनी राय बनाए या उनको लगे कि भाई ये आदमी जो है वो निर्दोष है। पर ऐसा करते वक्त राष्ट्रपति को एक बात का ध्यान रखना है कि जो कोर्ट की जजमेंट है उसको किसी तरह से उसमें छेड़खानी ना की जाए, यानी कि ना तो उसको अमेंड करें ना उसको मॉडिफाई या सुपरसीड करने की कोशिश करें। यानी कि प्रेसिडेंट जो अपनी पावर यूज़ कर रहे हैं 72 के अंडर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कह सकते हैं आप, वो एक एग्जीक्यूटिव पावर कह सकते हैं, पर जो कोर्ट ने अपनी पावर यूज़ की है और उसमें फैसला दिया है वो एक प्योरली जुडिशियल पावर है। और जब भी पिटिशनर पिटिशन डालता है प्रेसिडेंट के पास तो ये इसकी ड्यूटी है कि वो उस पिटिशन से लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने फैक्ट्स हैं, जितने भी उसके पास डॉक्यूमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करे। और उस पिटीशन को कैसे कंसीडर करना है ये पूरी तरह से प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति जो है भारत का उस पर डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट उस इंफॉर्मेशन को सफिशिएंट भी समझ सकते हैं या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि भाई ये मटेरियल जो है वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे और मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए। यानी कि ये पूरी तरह से डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। और जहाँ तक बात आती है ऑरल हियरिंग की तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस तरह का कोई भी राइट जो है एक जो सजा पाया हुआ मुजरिम है उसके फेवर में नहीं है कि वो ये कह सके कि भाई ये ऑरल हियरिंग का मेरा राइट है। बट अगेन अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे कि भाई उसकी ऑरल हियरिंग होनी चाहिए, अगर उनको लगता है कि भाई ऐसा करने से जो फैक्ट सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन है कि इसकी वो और क्लियर हो सकती है तो वो ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि वो चाहे तो ऑरल हियरिंग के लिए भी बुला सकते हैं और कर सकते हैं। पर अगर वो इनकार कर देते हैं तो फिर जो पर्सन है वो ये नहीं कह सकता कि इसमें मेरा राइट है कि मुझे ऑरल हियरिंग का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद।